हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक छोटे पर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। अभी चल रहा है मई, तो धीरे धीरे एग्जामिनेशन का माहौल स्टार्ट हो रहा है। ये धीरे धीरे उनके लिए है जो लोग अभी जगे नहीं है, पर एग्जामिनेशन का बेल जो है, एग्जामिनेशन का घंटा जो है वो जनवरी में ही बज चुका था और जो सीरियस कैंडिडेट थे उन्होंने तब से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, है ना। तो ऐसे मौके पर अभी आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, है ना। ये 6 एग्जामिनेशन आगे होने वाले हैं। तो आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जिनका ख्वाब है ऑफिसर बनना। जो ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए 3 अपॉर्चुनिटीज है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ। इन दोनों के कंपैरिजन में क्या वाकई में ये कंपैरेटिवली आसान है, अचीवेबल है? इन दोनों के कंपैरिजन में क्या थोड़े से कम एफर्ट्स में ये अचीव हो सकता है? यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। अगर आपका ख्वाब है ऑफिसर बनना तो ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्जामिनेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। कुछ पॉइंट्स को लेकर मैंने कंपैरिजन किया है इन सारे एग्जामिनेशन। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन जो होता है वो स्टेट वाइज होता है। तो कंपटीशन अगर हम देखने जाए तो कंपटीशन उस कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है ना। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया होता है। पहला पॉइंट है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोकल लैंग्वेज के माध्यम से पढ़े हुए हैं, है ना, जो वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़े हुए हैं, हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, महाराष्ट्र में मराठी मीडियम से पढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों को एक चीज का डर बहुत सताता है और वो है इंग्लिश का डर, है ना। तो जिन लोगों को इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए ये तोहफा है। ऑफिसर बनना है, इंग्लिश का डर है, तो इंग्लिश को बाईपास करते हुए ऑफिसर की पोस्ट पे जाना चाहते हो, बेस्ट एग्जामिनेशन। क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में इंग्लिश तो आती ही नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश आती है उधर आप हिंदी का ऑप्शन ले सकते हो। तो मेंस में भी आप इंग्लिश बाईपास कर सकते हो। बिना इंग्लिश के ऑफिसर की कुर्सी पर जाकर बैठने के लिए बेस्ट एग्जामिनेशन है। तो सपने अगर बड़े हैं, स्मार्ट तरीके से उनको पूरा करना चाहते हो, अभी मौका है, जाग जाओ, तैयारी के लिए लग जाओ, ठीक है। बाकी आईबीपीएस पीओ में प्रीलिम्स में भी इंग्लिश फेस करना है, मेंस में भी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और मेंस इंग्लिश फेस करना ही है। उन दोनों जगह इंग्लिश का कोई ऑप्शन नहीं है। बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा सेक्शनल टाइमिंग, आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन की एक और खास बात है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग है ही नहीं, है ना। आपकी रीजनिंग ताबड़तोड़ है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 45 मिनट 80 क्वेश्चन, 40 क्वांट के 40 रीजनिंग के, है ना। सेक्शनल टाइमिंग है नहीं, 20 मिनट में रीजनिंग निपटा दो, बचे हुए 25 मिनट क्वांट के लिए दे दो। सेक्शनल टाइम ना होने के कारण हम अपने हिसाब से टाइम की मैनेजमेंट कर सकते। मेंस में भी ऐसा ही खेल है। हाँ, जीए का पेपर मेंस में अटेम्प्ट करने के बाद बहुत सारा टाइम बचता है, सबका एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का रहा है ना। पर आरआरबी में कंपोजिट टाइम है। आप कम से कम समय में जीए निपटा दो, बचा हुआ टाइम आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करो उसके लिए दे दो, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है कि सेक्शनल टाइमिंग आईबीपीएस आरआरबी पीओ में नहीं मिलता है, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ में होता है। जिस सेक्शन के लिए जितना टाइम अलॉट किया है उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक। एक और बेनिफिट है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता है। मेंस एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आईबीपीएस आरआरबी पीओ को देना नहीं पड़ता है ना। मतलब अगर किसी को ऐसा डर है कि यार डिस्क्रिप्टिव इतना लिखने के लिए इंग्लिश चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, तो वो डर भी इधर खत्म हो जाता है। जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हमें आईबीपीएस पीओ में भी देनी है, एसबीआई पीओ में भी देनी है ना। तो इधर से भी हमें एक प्लस पॉइंट है। बाकी रही ग्रुप डिस्कशन की बात, तो ग्रुप डिस्कशन सिर्फ एसबीआई पीओ में है, तो आईबीपीएस और आरआरबी में ग्रुप डिस्कशन के लिए सेम ही लेवल है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन है ही नहीं।
सारे पॉइंट्स को देखने के बाद, समझने के बाद, अगर आप में से कोई एकदम जेन्युइनली सिंसियरली ऑफिसर की पोस्ट पे जाकर बैठना चाहता है तो बेस्ट एग्जामिनेशन है आईबीपीएस आरआरबी पीओ, है ना। तो तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो सबसे पहले ये देखो कि आप किस लेवल पर हो, आपको क्या आता है। आपको कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, बहुत अच्छे से आता है, बस प्रैक्टिस करें। सबसे पहले खुद के लेवल को आइडेंटिफाई करो और आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है ना। नोटिफिकेशन कब आएगा सोचो मत, हमें डेट पता है, एग्जामिनेशन की डेट हमें पता है, उसके हिसाब से जो भी टाइम अवेलेबल आपके पास है उस टाइम को प्लान करो और जो प्लान बना रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो, क्योंकि सिर्फ प्लान करने से सिलेक्शन नहीं होगा। प्लान सब लोग बनाते हैं, सिलेक्शन उसका होता है जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश को टैकल किया ही नहीं जा सकता, सेक्शनल टाइम को टैकल किया ही नहीं जा सकता ना। ये चैलेंजेस हो जरूर सकते हैं बट ये रुकावटें का काम कभी नहीं करेगा, है ना। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे आईबीपीएस और एसबीआई की भी तैयारी करनी है तो ये फिर आपके रास्ते में चैलेंजेस कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा सेशन, छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए था जिनको ऑफिसर तो बनना है बट ये चीजें डील करने में उनको परेशानी आती है, प्रॉब्लम है, ठीक है। बस यही कहूंगा, सपने अगर आपने देखे हैं तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी आप ही को करनी है। दैट्स इट from my side in this session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Thank you so much.